नमस्कार, स्वागत है न्यूज 21 में और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरे साथ खबर दिन भर। मैं हूं हर्षदा। श्री विजयनगर की बात करेंगे सबसे पहले, जहां बड़ी खबर सामने आई है। कारणी जी वितरिका में एक ट्रैक्टर टैंकर अनियंत्रित होकर नहर में जा गिरा। बताया जा रहा है कि यह हादसा पानी भरते समय हुआ। गनीमत रही कि उस समय नहर में पानी कम था, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। दुर्घटना के बाद चालक मौके से फरार हो गया और ट्रैक्टर टैंकर नहर में ही पड़ा मिला। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना प्रशासन को दी। हादसे के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया और नहर के आसपास लोगों की भीड़ जमा हो गई। फिलहाल ट्रैक्टर टैंकरों को बाहर निकालने की कवायद जारी है और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। श्री विजयनगर से जयकिशन की रिपोर्ट। जोधपुर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल मथुरादास माथुर अस्पताल से मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया। न्यूरो वार्ड में भर्ती एक महिला की एमआरआई होनी थी। जब उसे एमआरआई लैब में भेजा गया तो चेंजिंग रूम में कपड़े बदलते वक्त उसे किसी संदिग्ध वस्तु की आशंका हुई। जांच करने पर महिला को चेंजिंग रूम में एक मोबाइल फोन छिपाकर रखा हुआ मिला। उसमें तुरंत अस्पताल प्रशासन और पुलिस को इसकी सूचना दी। जांच में पता चला कि मोबाइल अस्पताल में तैनात सुरक्षा गार्ड रहीमुद्दीन अब्बासी का था, जिसने चुपके से फोन को रिकॉर्डिंग मोड में रखकर वीडियो बनाने की कोशिश की। शास्त्री नगर पुलिस ने आरोपी को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया और महिला के परिजनों ने इस मामले में पुलिस थाने में औपचारिक रिपोर्ट भी दर्ज कराई है। फिलहाल जांच जारी है। जोधपुर से मनोहर सिंह की रिपोर्ट। ये पिछली रात एमडीएम हॉस्पिटल के एमआरआई के चेंजिंग रूम में एक महिला जब अपने कपड़े चेंज कर रही थी तो उसको डाउट हुआ कि यहाँ कोई मोबाइल लगा हुआ है। तो उसने अंदर देखा तो उसको एक कैमरे में रिकॉर्डिंग चालू मिली और बाद में वो एक रहीमुद्दीन करके गार्ड है और उसका मोबाइल था। उसको रात को शांति भंग में आरोप किया। अपने परिजनों की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज किया। अनुसंधान जारी है। ये भीलवाड़ा से खबर है। जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू ने कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में विभागीय अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि गर्मी के इस मौसम में शहर सहित संपूर्ण जिले में पेयजल व विद्युत आपूर्ति निर्बाध रखना सुनिश्चित करें। साथ ही कलेक्टर ने कहा कि पीएचईडी विभाग ग्रामीण क्षेत्रों में भी नियमित अंतराल में पेयजल आपूर्ति करे। कहीं पाइपलाइन के लीकेज है तो उसे दुरुस्त करने का कार्य करे। साथ ही विद्युत की आपूर्ति भी निर्बाध कर रहे आमजन द्वारा इस संबंध में शिकायत प्राप्त होते ही त्वरित रूप से निस्तारण करना सुनिश्चित करें। जिला कलेक्टर ने समस्त विभागों के कार्यों की प्रगति की बारीकी से समीक्षा कर बेहतर प्रगति हेतु निर्देशित किया। बैठक में प्रशिक्षु आईएएस मेघा, जिला परिषद सीईओ चंद्रभान सिंह भाटी, नगर विकास न्यास के ओएसडी चिमन लाल सहित समस्त विभागों के जिला स्तरीय अधिकारीगण उपस्थित रहे। भीलवाड़ा से ब्यूरो रिपोर्ट। जयपुर में जेडीए का बुलडोजर चला है। अवैध कॉलोनियों और व्यावसायिक निर्माण पर एक साथ बड़ी कार्रवाई हुई है। जोन 1 में ओटीएस के पास अवैध चारदीवारी को तोड़ा गया, जबकि जोन 8 के सांगनेर क्षेत्र में कोहिनूर सिनेमा के पास 2 बीघा कृषि भूमि पर बसाई जा रही श्रीजी मार्केट कॉलोनी को पूरी तरह ढहा दिया गया। इसी तरह जोन 12 में निवारू रोड, रुजदा और जिलोई गांव की कुल करीब 15 बीघा भूमि पर बसाई जा रही थी। श्री हनुमान नगर और मां करणी नगर कॉलोनियों को भी जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने जेसीबी मशीनों से ध्वस्त किया। जोन 13 में आगरा रोड कानूता थाने के सामने स्थित अवैध व्यावसायिक निर्माणों पर सख्त कार्रवाई की गई। शराब की दुकान के ऊपर और एक अन्य बेसमेंट पर द्वितीय मंजिल के निर्माण को जेडीए एक्ट की धारा 34 क के तहत सील कर दिया गया। जेडीए की इंजीनियरिंग शाखा ने शटर्स पर ताले लगाकर, चपड़ी चिपकाकर और ईंटों की दीवार चुनवाकर इन निर्माणों को पूर्णतः सीज किया और इन तमाम कार्रवाइयों का संचालन मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन आदर्श चौधरी की निगरानी में जोन 1, 8, 12 और 13 के प्रवर्तन अधिकारी, राजस्व, तकनीकी स्टाफ, लेबर गाइड्स और पुलिस बल की मौजूदगी में किया गया। जयपुर से पुनीत पाठक की रिपोर्ट। उदयपुर से खबर है, जहां भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो उदयपुर की स्पेशल यूनिट ने सोमवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रतापनगर थाने में तैनात सहायक उप निरीक्षक राजेश कुमार मीणा को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा। एसीबी के डीजी डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरा ने बताया कि शिकायतकर्ता ने सूचना दी थी कि एक दर्जन मामले से उसका नाम और गाड़ी हटाने के एवज में आरोपी एसआई ने 15,000 रुपए की रिश्वत मांगी। साथ ही धमकी दी थी कि पैसा नहीं देने पर जेल भेज दिया जाएगा। शिकायत की पुष्टि के बाद एसीबी ने आरोपी की डिमांड का वेरिफिकेशन कराया। आरोपी राजेश मीणा ने 10,000 रुपए रिश्वत लेने की सहमति दी, जिस पर आज 27 मई को उदयपुर स्पेशल यूनिट ने जाल बिछाकर उसे रंगे हाथ पकड़ा है। और ये पूरी कार्रवाई अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजकीय जोशी के नेतृत्व और डीआईजी शिवराज के सुपरविजन में की गई है। टीम में इंस्पेक्टर लक्ष्मण लाल डांगी समेत अन्य अधिकारी शामिल थे। आरोपी से पूछताछ जारी है और एसीबी पूरे मामले की तह तक जाने में जुटी हुई है। उदयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट।
खबर मावली से है, जहां उदयपुर जिले के मावली उपखंड से इंसानियत और पर्यावरण प्रेम की एक प्रेरणादायक खबर सामने आई। यहां के प्राचीन नाथेला तालाब में गर्मी के चलते पानी की कमी हो गई है, जिससे तालाब में मौजूद मछलियों का जीवन संकट में पड़ गया है। इस स्थिति को देखते हुए मावली की नारायणी सखी समूह की महिलाओं ने पहल करते हुए प्रतिदिन पानी के टैंकर डलवाने की शुरुआत की। पहले ये जिम्मा मातृशक्ति ने उठाया, लेकिन अब पुरुष भी इसमें बराबर की भागीदारी निभाते दिख रहे हैं। रोजाना 5 या उससे ज्यादा टैंकर तालाब में डाले जा रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, विवाह या अन्य मांगलिक कार्यक्रमों में बचा हुआ भोजन भी मछलियों को खिलाया जा रहा है। ये पहल न सिर्फ जीवों के प्रति करुणा को दर्शाती है, बल्कि सामाजिक एकता और जिम्मेदारी का बेहतरीन उदाहरण भी पेश करती है। मावली से मनीष दादिच की रिपोर्ट। कठुमर से खबर है, जहां खेरली क्षेत्र में कई सालों से पक्षियों के लिए परिंदे लगाने का काम कर रहे पक्षी के प्रति विशेष संवेदना रखते वाले खेरली निवासी कपूर चंद जैन व उनकी टीम ने क्षेत्र में अनेक स्थानों पर 8 से ज्यादा परिंदे लगाए गए, साथ ही उनमें पानी भी भरा गया। कपूर चंद जैन ने बताया कि इस साल कठुमर सहित आसपास के क्षेत्रों में 5000 परिंदे लगवाने का लक्ष्य रखा गया। अब तक 3500 परिंदे लगवा चुके हैं। जैन का कहना है कि निःशुल्क यह कार्य किया जा रहा है। सोमवार को कठुमर पंचायत समिति कार्यालय, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, उपखंड कार्यालय, खेरली रोड, खेरली कठुमर के बीच कई स्थानों पर परिंदे बांधे गए। इस दौरान विकास अधिकारी पार्षद बनवारी लाल शर्मा, अध्यापक जयप्रकाश शर्मा, मनोज शर्मा, सालिमपुर धर्मेंद्र चौधरी आदि उपस्थित थे। जैन संत आचार्य विद्यासागर को प्रेरणा मानने वाले कपूर चंद जैन ने कहा कि वे 7 साल से परिंदे बनवाकर वितरण करने व लगवाने का काम कर रहे हैं। खेरली से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट। डीडवाना स्थित भारत विकास परिषद की शाखा कार्यकारिणी की बैठक डॉक्टर गजादान चारण की अध्यक्षता एवं क्षेत्रीय मंत्री विनोद सेन के आतिथ्य में संपन्न हुई और इस पूरी बैठक में आगामी गतिविधियों की रूपरेखा पर विचार विमर्श हुआ। शाखा सचिव सुरेंद्र सोनी ने बीते 2 सालों में परिषद द्वारा किए गए सेवा एवं संस्कार कार्यों में सहयोग देने वाले सभी सदस्यों का आभार व्यक्त किया। शाखा अध्यक्ष डॉक्टर गजादान चारण ने कहा कि आगामी 2 सालों में 113 सदस्यीय परिषद सेवा, संस्कार, सहयोग और समर्पण के मूल उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करेगी। क्षेत्रीय मंत्री विनोद सेन ने डीडवाना शाखा की सक्रियता और देश भर में इसके बढ़ते नाम की प्रशंसा की। उन्होंने महिलाओं की भागीदारी को भी सराहा, जो पुरुष कार्यकर्ताओं के समान एक्टिव है। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के सामान्य चिकित्सालय में अव्यवस्थाएं चरम पर हैं। अस्पताल के मेडिकल वार्ड में भर्ती मरीजों के साथ चोरी की घटनाएं आम होती जा रही हैं। ताजा मामला मेडिकल वार्ड में भर्ती सुनील गुर्जर का है, जिसने अपने मोबाइल को चार्जिंग पॉइंट पर लगाया था, लेकिन कुछ ही पलों में एक अज्ञात व्यक्ति मोबाइल लेकर फरार हो गया। सुनील गुर्जर ने चोरी की शिकायत के लिए अस्पताल और संबंधित अधिकारियों से कांटेक्ट किया, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई और आरोपी का कोई सुराग नहीं लगा। इतना ही नहीं, अस्पताल परिसर में ही ई मित्र काउंटर से एक अज्ञात चोर 16,000 रुपए की नकदी लेकर फरार हो गया। संचालक खुशबू सोनी ने कहा कि इसकी शिकायत भी की गई, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं हुआ। लगातार हो रही चोरी की इन घटनाओं ने अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए और मरीजों को इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। सवाई माधोपुर से राकेश चौधरी की रिपोर्ट। क्या घटना थी यहाँ पे कल के? तो वहाँ सर हमारे 8 बजे का टाइम है। मैं जैसे ऑफिस आई हूँ सर, हमारे सर क्या थोड़ी देर पहले निकल जाते हैं और जैसे डाटा अपलोड करने आते हैं ना, तो सर के उसके 10 मिनट पहले निकल गए थे। सर कुंडी लगा के चल जाते हैं। मुझे लगा सर कि सर उनके अंदर जैसे मैंने डोर खोला तो सर उसमें 1 रुपया भी नहीं था, बिल्कुल सर खाली ऑफिस था, कुछ भी नहीं था उसमें। सब पैसे गायब हो गए थे कल। कितने पैसे थे लगभग? उसमें थे सर 15, 16, 17 हज़ार रुपये थे सर। सारे पैसे निकल गए? बिल्कुल सर, 1 रुपया भी नहीं था उसमें। इसको लेकर किसी को अवगत कराया आपने? हाँ सर, हमने चौकी वगैरह में कंप्लेंट करवाई थी। क्या काम लोगों? उन्होंने बोला कि सर आगे का प्रोसेस कर रहे हैं, चल रहा है। मेरा नाम सुनील गुर्जर है सर। कब से एडमिट हो यहाँ अस्पताल में? मैं कल शाम को 6 बजे से एडमिट हूँ सर। क्या मामला, क्या घटना हुई आपके साथ? घटना ये हुई कि सर जो मेरे बेड पे था बगल वाला, वो उसको बोला उसके जो गार्जियंस थे उन्होंने ऐसे कहा आपका मोबाइल दो सर, मैं वीडियो देखूँगा। तो वो रात से लेकर 4 बजे तक तो वो वीडियो देखता गया और 4 बजे बाद बोला, मैंने कहा भाई मेरा मोबाइल को दो। तो वो बोला लो भाई साहब, उनको यार इसको चार्ज लगा के तुमने डिस कर दिया। फिर वो 5:15 बजे बोला भाई साहब आपका मोबाइल चोरी हो गया, मोबाइल चोरी हो गया। मैंने उसको देखा है ले जाते हुए, जो लेके गया है उसको। मैंने कहा भाई तू भाग तो सही, तूने मोबाइल चार्ज लगाया, तूने सारा किया, तो तू भाग तो सही, देख तो सही यार। तो उसमें घंटी भी जा रही थी और सारी कॉल भी हो रही थी आधा घंटे तक। तो हमने कॉल भी किया उसी के मोबाइल से जो हमारे बेड पे था। अब मेरे तो पैर में फ्रैक्चर है सर, तो मैं तो यहाँ पे ज़्यादा दौड़ने बाहर नहीं कर सकता। फिर भी मैं SP ऑफिस गया, वहाँ बोला साइबर वालों को जाके सूचित करना। तो साइबर वालों के वहाँ पास गया तो मैं बोला 9 बजे खुलेंगे। अस्पताल प्रशासन को दिया आपने सूचना? हाँ जी,
अस्पताल प्रशासन को सूचना दी क्या आपने? अस्पताल में मैंने जो डॉक्टर साहब को सूचना दी, जो हमारे वहाँ असिस्टेंट साहब बैठते थे उनको सूचना दी, और जो भी वार्ड बॉय वगैरह उनको सूचना दी थी। सर मैं क्या करूँ? क्या आश्वासन दिया इन्होंने? हाँ जी, अस्पताल प्रशासन ने क्या बोला आपसे? बोला आप 108 नंबर पे जाओ, वहाँ फुटेज देख लो। फिर 108 नंबर में गया तो उन्होंने बोला वैसे हम नहीं दिखा सकते, आप 112 नंबर में जाओ और वहाँ उनकी परमिशन लो तब दिखाएंगे, ऐसे नहीं दिखाएंगे। क्या बोला आपसे 112 नंबर में? 112 नंबर में बोला ऐसे बहुत से रोज चोरी होते जा रहे हैं और ऐसे केस हम कहाँ तक दिखाएंगे, आप तो डायरेक्ट ऑनलाइन कराओ। ठीक, ऐसे था सर। तो जितना डीग से खबर है, जिले में स्थित विश्वविख्यात जल महल जो राजस्थान की शान माने जाते हैं, अब प्रशासन की अनदेखी का शिकार हो रहे हैं। जल महलों के दोनों ओर 2 तालाब हैं, एक पक्का जिसे रूप सागर कहा जाता है और एक कच्चा गोपाल सागर। गोपाल सागर की स्थिति दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। इन तस्वीरों के जरिए भी आप देख सकते हैं, यहाँ गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, बदबू फैली है और मछलियों का जीवन संकट में है। स्थानीय मोहल्लों का गंदा नाला सीधे गोपाल सागर में गिरता है, जिससे पानी पूरी तरह प्रदूषित हो चुका है। इन ऐतिहासिक तालाबों के आसपास आए दिन सांसद, विधायक, कलेक्टर और महल अधिकारी भ्रमण करते हैं, लेकिन किसी की नजर इस गंदगी पर नहीं पड़ती। भजनलाल सरकार बार बार दावा करती है कि भ्रष्टाचार और लापरवाही नहीं चलेगी, लेकिन हालात कुछ और ही कहानी बयां करते हैं। डीग से पंकज शर्मा की स्पेशल रिपोर्ट। क्या नाम है? श्रीचंद शर्मा पटवारी। कहाँ के रहने वाले हो? डीग के रहने वाले हैं। तो ये जल महलों में गंदगी है, इसके बारे में आप क्या कहोगे? गंदगी तो रहती है साहब, यहाँ पर आए दिन दारू पीते हैं, 10-5 लड़के आ जाते हैं, वे दारू पीते हैं, सफाई कोई करता नहीं है। यहाँ पर भंगी भी आते हैं तो वे थोड़ी बहुत सफाई कर जाते हैं, नहीं करते हैं। पर्यटक विभाग ने कोई सफाई कर्मी नहीं लगा रखे? नहीं, कोई नहीं करता है, पर्यटन विभाग में कोई नहीं आता है। और ये मछलियाँ, इतनी मछलियाँ हैं इनका? मछलियाँ हैं, मछलियाँ तो बदस्तूर हैं। अभी तो मरामरी तो हो नहीं रही है उनकी, चुग्गा भी डल रहा है उनके लिए, सब डाल रहे हैं उसके लिए चुग्गे भी। सफाई की अव्यवस्था है? सफाई की अव्यवस्था है, सफाई सही नहीं होती है। मावली पंचायत समिति के सभागार में उपखंड अधिकारी मावली की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में मिशन हरियालू राजस्थान, कर्मभूमि से मातृभूमि और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक के दौरान अधिकारियों ने वर्षा जल के संरक्षण की रणनीति, अधिक से अधिक पौधे लगाने की पूर्व तैयारी, भामाशाहों का सहयोग लेने और वृक्षों के संरक्षण पर गहनता से मार्गदर्शन दिया। प्रत्येक व्यक्ति, शिक्षक, विद्यार्थी और अभिभावक को पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित करने की आवश्यकता पर बल दिया गया। सभी संभागियों ने विषय में विशेष रुचि दिखाई और अपने अनुभव साझा किए, जिन्हें उपस्थित जनों ने ध्यानपूर्वक सुना। बैठक का मुख्य उद्देश्य आने वाले आयोजनों को प्रभावी और जन सहभागिता से भरपूर बनाना था। मावली से मनीष दादिश की रिपोर्ट। हनुमानगढ़ जिले के गांव गंधेली में मंगलवार को शनिदेव जयंती के अवसर पर भक्ति भाव से ओतप्रोत विशाल जागरण और भंडारे का आयोजन किया गया। गांव के शनिदेव मंदिर में सुबह 8:15 बजे से तेल की अखंड धारा शुरू हुई, जो अगले 24 घंटे तक निरंतर चलती रही। सुबह 8 बजे से 10 बजे तक हवन किया गया, जिसके पश्चात विशाल भंडारे का आयोजन हुआ, जहां श्रद्धालुओं ने बाबा शनिदेव का प्रसाद ग्रहण किया। इसके बाद जागरण की शुरुआत हुई, जिसमें सुंदर सुंदर झांकियां सजाई गई और एलानाबाद से आई भजन मंडली ने बाबा के भजनों से समा बांधा। कार्यक्रम में प्रसिद्ध भजन गायक अमर सिंह चौहान और हास्य कलाकार राजवीर कॉमेडियन ने अपनी उपस्थिति से आयोजन को खास बना दिया। गर्मी के बावजूद बड़ी संख्या में महिलाएं, बच्चे, युवा और बुजुर्ग पहले पहुंचे। पूरे दिन श्रद्धालुओं की भीड़ बनी रही और सेवादारों ने पूरी निष्ठा से सेवा की। नौहर से सेठी गोदारा की रिपोर्ट। धौलपुर जिले की राजाखेड़ा तहसील के बसई कारे ग्राम पंचायत के हनुमानपुरा गांव में हाई टेंशन विद्युत लाइन लोगों की जान पर बनाई है। गांव की जाटव बस्ती के ऊपर से 11,000 केवी की विद्युत लाइन गुजर रही है, जिसे हटाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों का कहना है कि ये लाइन न केवल उनके जीवन बल्कि उनकी संपत्ति के लिए भी गंभीर खतरा है। 1 साल पहले इसी लाइन का तार टूटने से मलखान सिंह की 2 बकरियां और जबले राम की एक भैंस करंट की चपेट में आकर मर गई थी। इस घटना के बाद भी ग्रामीणों ने जेईएन और एसडीएम को कई बार पत्र लिखकर लाइन हटवाने की मांग की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों ने मांग की है कि लाइन को आबादी के बीच से न जोड़कर पास से गुजर रही 33 केवी लाइन के साथ जोड़ दिया जाए। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मलखान सिंह है। हाँ, क्या मामला है? सर 11,000 केवी की लाइट मकानों के ऊपर रखी है सर। उसमें 2 मेरी बकरी जल करके नष्ट हो गई थी, एक जबले राम की भैंस खत्म हो गई थी, 5 साल की बात है सर। और सर आंधी से पहले लाइट टूट गई थी, उसमें आग लग रही थी। जैसे आंधी तेज आई थी तो जब वो लाइट काटी और ज़बरदस्ती कल
विभाग आके और लाइन को जोड़ रहा है। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर कि 11,000 kV लाइट उधर पीछे से 30 मीटर है, इधर से 6 मीटर आ रही है, इसको धोआने की कृपा करें। टाटप ग्राम मनपरा ग्राम पंचायत भट्टी कार्य सिंह में जो हमारी जो 11 kV लाइन से हमारे जो समस्या इतनी आ रही है, आए दिन उसका झगड़ा होता रहता है, आए दिन हमारे पशु और आमजन की घटना होती रहती है। हमने काफ़ी बार रिक्वेस्ट करके और MLA कोटा से SDM साहब को, JN साहब को 2-3 बार ज्ञापन दिया, हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। उसके बाद 19 तारीख को बड़ी तेज आंधी के कारण हमारी लाइन टूटी 11 kV की। उसके बाद 11,000 kV वाली लाइन टूट गई, तो हमने इकट्ठा करके रख दी थी। फिर हमने प्रशासन से गुहार करी, सर इसको यहाँ नहीं जोड़ा जाए क्योंकि यहाँ नुकसान ज़्यादा है। इसीलिए प्रशासन ने आकर के जबरदस्त जोड़ने का प्रयास किया, हम लोगों ने मुठभेड़ हो गई। तो इसलिए अब सरकार से ये रिक्वेस्ट है, हमारी 11,000 kV की लाइन को हमारी आबादी से निकाल करके और बाहर की कनेक्शन किया जाए। धौलपुर जिले में मंगलवार दोपहर एक दर्दनाक हादसा हुआ। जयसिंह नामक युवक अपनी पत्नी ज्योति के साथ शादी समारोह की तैयारियों के लिए कपड़े खरीदने बाइक से धौलपुर आ रहा था, लेकिन रास्ते में सहजपुर गांव के पास एक अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि जयसिंह की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी ज्योति गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल महिला को तुरंत जिला अस्पताल भर्ती किया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। मृतक जयसिंह चीलपुरा गांव का निवासी था। वे अपनी साली की 30 मई को चौधरीपुरा में होने वाली शादी के लिए खरीदारी करने धौलपुर आया था। हादसे के बाद अज्ञात वाहन चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। अज्ञात वाहन की तलाश शुरू कर दी गई। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। नारायणपुर उपखंड के धामेंडा धाम में स्थित बाबा पीर संजय नाथ जी महाराज गौशाला समिति की गौशाला के अध्यक्ष महंत पीर विवेकनाथ महाराज के सानिध्य में तहसीलदार अनिल कुमार, पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रमेश चंद्र शर्मा और साथ LSA धर्मपाल यादव ने गौशाला का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। बता दें कि गौशाला के बाड़ों का आवास व्यवस्था, भंडार, शुद्ध पेयजल, चारा, पानी आदि की सुविधाओं का जायजा लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। वहीं तहसीलदार द्वारा गौशाला व्यवस्था में लगे हुए कर्मचारियों से उनके वेतन और सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। नारायणपुर से भारत शर्मा की रिपोर्ट। और चलिए इसी खबर के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।